नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 5 मिनट के इस डिक्टेशन को लिखने के लिए 5 सेकंड्स में तैयार हो जाइए। सभापति महोदय, मैं समझती हूँ कि सबसे मूल्यवान उपलब्धि रही है भारतीय जनता के प्रति अटूट विश्वास और मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह देश जिसने अपने दीर्घकालीन इतिहास में बड़े बड़े तूफान झेले हैं, आने वाले दिनों में भी ऐसे तूफानों को सफलतापूर्वक झेल सकेगा। आजकल कुछ लोगों को लगता है कि राजनैतिक स्थिति असुरक्षापूर्ण है और उसे समझना कठिन है, लेकिन सच तो यह है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाल में जो हुआ है उसकी तैयारी कई वर्ष पहले से हो रही थी। वास्तव में यह शुरुआत स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही हो गई थी। अन्य सभी देशों की तरह यहाँ भी विभिन्न लोगों के विभिन्न दृष्टिकोण थे, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कांग्रेस पार्टी एक छतरी के समान थी, जिसकी छाया में विविध दृष्टिकोण पल रहे थे। राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए यह एक समान तत्व था। स्वाधीनता से पहले से भी कार्य और विचार की विभिन्न धाराएं थीं और विभिन्न समूह थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उनमें और अधिक तेजी आ गई। अगर आपको मैं निजी विश्वास में लूं तो मैं एक अपना संस्मरण सुनाना चाहूंगी। बड़ी चर्चा थी कि महात्मा गांधी के सभी विचारों से मेरे पिताजी सहमत नहीं थे, इसलिए कुछ ऐसी बात उठी कि स्वाधीनता के बाद महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि वह प्रधानमंत्री बने। मैंने यह अफवाह सुनी और मैंने महात्मा गांधी के पास जाकर कहा, अगर आप नहीं चाहते कि वह प्रधानमंत्री हो तो आपको यह बात खुले तौर पर कहनी चाहिए और मैं सोचती हूँ कि उन्हें तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि इस अवसर पर किसी ऐसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए जिसे आप चाहते हो। महात्मा गांधी का उत्तर तुरंत और स्पष्ट रूप में था कि मैंने अपनी राय बहुत साफ तौर पर बता दी है। मैंने कहा कि मैं नहीं सोचता कि कोई अन्य इस समय प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं भी सोचता तब भी मुझे न तो अधिकार है न शक्ति कि मैं कोई परिवर्तन करूं, क्योंकि यह जनता का चुनाव है और यद्यपि जनता बहुत कुछ वह सुनेगी जो मैं कहूँगा, लेकिन मुझे संदेह है कि अगर मैं तुम्हारे पिताजी के विरुद्ध कुछ कहूँ तो उसे वह सुनेगी। ऐसी बातें तो होती ही रहेंगी और मुझे
उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने डिक्टेशन बहुत अच्छे से लिखा होगा। जिन लोगों का कोई वर्ड छूटा है, आउटलाइन बिगड़ गई है, उन वर्ड्स को देखें, उनकी आउटलाइंस 2 से 3 बार बनाने का प्रयास करें, मतलब 2 से 3 लाइनों भर भर के लिखने का प्रयास करें। ठीक, एग्ज़ाम्स आपके एकदम सर पे खड़े हैं, तो आपको जो है उसी हिसाब से मेहनत भी करनी है लगातार। ठीक, जो मैटर आप लिख चुके हैं, आप चाहें तो उनको भी खूब रिपीट करें चैनल पे, इस चैनल पे, अदर चैनल पे, जहाँ आपको मन मुताबिक कंटेंट मिल रहा है वहाँ पर आप खूब प्रयास करें। ठीक, ये आपके करियर का सवाल है। दैट्स ऑल, थैंक यू।